अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है टॉपिक टैक्सेस का। क्लास 7 में हमारा यूनिट 5 चल रहा था, फाइनेंशियल अर्थमेटिक। तो टैक्सेस को आज हम पढ़ेंगे। टैक्सेस की अगर मैं बात करूँ, टैक्स एक तरह की मनी होती है जो सिटीजन पे करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है डिफरेंट पब्लिक सर्विस जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइब्रेरीज, यानी कि गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट एजुकेशन या गवर्नमेंट के इदारे होते हैं। टैक्सेस आर पेड ऑन सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दैट सिटीजन अर्न। हर एक जो शहरी कमाता है उस पर एक फ़िक्स अमाउंट होता है जिसके अकॉर्डिंग उसे अपना टैक्स पे करना होता है, चाहे वो कुछ जीते हों या कहीं से उन्होंने एज अ गिफ्ट कहीं से कुछ हासिल किया हो। इन एग्जाम्पल चाहिए टैक्स इज चार्ज ऑन द मंथली इनकम इफ इट एक्सीड एन अमाउंट सेट बाय द गवर्नमेंट। टैक्स जो है एक मंथली इनकम जो गवर्नमेंट की एक लिमिट होती है उससे अगर एक्सीड करता है तो उस पर हमें टैक्स पे करना होता है। फ्रॉम द सैलरी हो, बिजनेस प्रॉफिट हो, एक्सेट्रा, ड्यूटी, कस्टम, ट्रैफिक, लेवी, एक्साइज, दीज आर ऑल वर्ड फॉर मनी दैट मस्ट बी पेड टू द गवर्नमेंट। ये सब सारे टर्म्स हैं जिस पर टैक्सेस पे किए जाते हैं। टैक्सेस ऑल्सो चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल हाउस, अ कार, अ शॉप और एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों पर भी टैक्सेस पे किया जाता है। उसमें एक और टाइप, सबसे पहली टाइप अगर उन्होंने की है वो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एज डिफाइंड एज अ टैक्स ऑन द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन अबव द लिमिट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट एट द रेट डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। इनकम टैक्स यानी हमारी इनकम, यानी हमारी सालाना इनकम जो होती है, अगर वो हमारी एक लिमिट जो हमें गवर्नमेंट दी है उससे एक्सीड करती है तो उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। Sometimes amount are not subjected to the income tax and the government allow people to exclude those amount for the annual income. Such income is called exempt income. कुछ अमाउंट्स ऐसी होती हैं जिस पर टैक्स इंक्लूड नहीं किया जाता तो उसे एग्जेम्प्ट इनकम कहा जाता है। द अमाउंट और इनकम विच इनकम टैक्स हैज़ टू बी पेड विच इज़ नॉट एग्जेम्प्टेड इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। वो अमाउंट या वो इनकम जिस पर टैक्स देना ही होता है वो टैक्सेबल इनकम कहलाती है। पीपल अर्निंग डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम टू पे टैक्सेस एट डिफरेंट रेट्स। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम होते हैं, उनके डिफरेंट पेज होते हैं रेट्स के, टैक्सेस के। फॉलोइंग द इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, ये 2022 और 23 ने जो है टैक्स जो दिया था वो है, उसका उन्होंने यहाँ वो दिया हुआ है कि अगर आपकी 60,000 यानी 6 लाख है तो उसका पे कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, 6 लाख और से और 12 लाख, 6 लाख से एक्सीड करती है तो आपको 2.5% देना है। अगर 12 लाख से एक्सीड करती है तो उस पर आपको 15,000 और 12.5% उस पर आपको टैक्स देना है। 24 लाख और 36 लाख के बीच की इनकम पे आपको 16,500 में प्लस 20%। और ठीक है, ये सारे आपके रेट गिवन किए हुए हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 5 भी क्वेश्चन 1 है। नादिर पे ₹7500 पर मंथ एज अ रेंट फॉर हिज शॉप। नादिर जो है 7,500 रुपये पर महीना रेंट देता है अपनी शॉप का। वॉट अमाउंट ऑफ टैक्स विल ही ओनर हैव टू पे एट द रेट ऑफ 9%। तो उस अमाउंट, कितना टैक्स अमाउंट देना पड़ेगा उस शॉप के ओनर को जबकि टैक्स रेट जो है वो 9% हो। तो टैक्स निकालते हुए हमेशा एक बात ध्यान में रखेंगे कि टैक्स हमेशा जो है वो पूरे साल का दिया जाता है। तो कभी भी कोई चीज़ आपके पास मंथ में गिवन हो तो पहले आप उसे ईयरली कन्वर्ट करेंगे और फिर आप उसका टैक्स निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहली बात जो है मंथली रेंट जो आपको दिया हुआ वो दिया हुआ 7,500 रुपये। तो अब ईयरली रेंट मेरा क्या हो जाएगा, 7,500 को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 12 से, तो यहाँ पे आपकी ईयरली रेंट जाएगा 90,000 रुपीज़। ठीक है, अब टैक्स रेट आपके पास गिवन है 9%। ठीक है, तो हमें 90,000 का 9% मालूम करना है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि उसका टैक्स कितना पे करना है। सो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय परसेंटेज 30 तो 100, ये 0 से ये दोनों 0 कैंसिल, 9 9 0 से 0, 9 9 से 8100 रुपीज़ जो है वो टैक्स पे किया जाएगा। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हेन द सेल्स टैक्स इज 17%, सेल्स टैक्स अगर 17% हो एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन एट ₹30,500, टेलीविजन की कॉस्ट प्राइस दीजिए 30,500। कैलकुलेट द अमाउंट द बायर विल हैव टू पे, अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो बायर को पे करनी होगी। सेल्स टैक्स वो टैक्स होता है कि जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमें उस पर सेल्स टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो सामान खरीदें चाहे हम खाना खाएं, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है सेल्स टैक्स, तो वो हमें पे करना होता है। तो अगर मेरा 30,500 सिर्फ टीवी की कॉस्ट है तो उसमें मुझे 17% और मज़ीद सेल्स टैक्स देने हैं, तो हमें कितनी अमाउंट पड़ेगी इसको पे करने के लिए, कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी वो हमें मालूम करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले सेल्स टैक्स जो मुझे गिवन है
वो दिया है 17%। ठीक है, अब 17% मेरा सेल्स टैक्स है और कॉस्ट प्राइस जो है वो मेरी गिवन है 30,500 रुपये। ठीक है, मुझे अमाउंट टोटल चाहिए, अमाउंट मालूम करनी है। तो इसका भी हम ये पहले करेंगे कि 30,000 का 17% पहले मालूम कर लेंगे। तो 30,500 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 ज़ीरो से ये 0 कैंसिल, तो 305 मल्टीप्लाई बाय 17। तो सबसे पहले हम जो मालूम करें वो टैक्स है। तो 5,185 रुपीज़ ये वो टैक्स अमाउंट है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो हमें मालूम करनी है, पेड अमाउंट में जो अमाउंट है, टीवी के अमाउंट में सेल्स की जो अमाउंट है यानी टैक्स की जो अमाउंट है उसे आप प्लस करवा दें। ठीक है, अगर उन्होंने खाली हमसे टैक्स अमाउंट मांगी तो हम ये यहाँ पर 5,185 लिखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो टोटल अमाउंट है 35,685 रुपीज़ उसे जो है वो पे करने होंगे। ओके ना, मतलब दिशान पेड ₹24,600 एज द प्रॉपर्टी टैक्स। अब उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स में अमाउंट बता दी है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द हाउस इज ₹2,46,000, अगर घर की कीमत ये है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, कितना रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो है जिस पर ये टैक्स निकला है उसकी रेट क्या है, तो हमें वो रेट मालूम करना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टैक्स अमाउंट दी हुई है, वो दी हुई है 24,600 रुपये। ठीक है, प्रॉपर्टी अमाउंट दी हुई है हमें, प्रॉपर्टी कॉस्ट दी हुई है, वो दी हुई है 2,46,000। मुझे टैक्स रेट मालूम करना है। ठीक है, हम जो मालूम करते हैं उसमें यही होता है, यहाँ टैक्स आता है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आती है और यहाँ मल्टीप्लाई बाय रेट आता है। यही चीज़ है जो हम पीछे पीछे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा था, चलो मैंने यहाँ फॉर्मूला आपको लिख दिया। तो टैक्स, मुझे टैक्स अमाउंट आई है 24,600 रुपये। कॉस्ट प्राइस जो हाउस है वो है 2,46,000 और रेट मुझे मालूम करना। अब मुझे ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा जो है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। रेट परसेंटेज में होती है हमारी। ठीक है, अब ये डिवाइड में हो गया, ये दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कैंसिल। तो जब आपने इसे डिवाइड किया तो आपका आंसर आ रहा है 0.1 इज इक्वल्स टू रेट परसेंटेज। परसेंटेज आपके 100 के इक्वल होता है, यानी कि 0.1 इज इक्वल्स टू रेट डिवाइडेड बाय 100। 100 यहाँ डिवाइड में है, 0.1 के पास जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 10% आपका रेट। ओके ना, क्वेश्चन 4 है, गुड्स फॉर ₹75,000 वर्थ सोल्ड इन अ शॉप। गुड्स की सामान की कीमत 75,000 है जो शॉप में सोल्ड हो रहे हैं। व्हाट अमाउंट विल द शॉपकीपर हैव टू पे व्हेन द जीएसटी होता है जनरल सेल्स टैक्स इज 17%। तो शॉपकीपर को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे अगर उसे 17% मजीद उन पे और टैक्स पे करना है। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 4, गुड्स वर्थ है मेरी 75,000 और उस पर जीएसटी जो रेट है वो है 17%। ठीक है, हमें अमाउंट बताना है, अमाउंट टैक्स अमाउंट मुझे बताना है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 17%। तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 100। ज़ीरो से कैंसिल, दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। अगर बचा 750 मल्टीप्लाई बाय 17। तो 750 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ गया 12,750 रुपीज़। तो ये आपका टैक्स अमाउंट आई है। तो इतने कपड़े परचेज करने पर उसे इतना परसेंट टैक्स देना होगा। ओके ना, क्वेश्चन 5 है, इफ़ द प्रॉपर्टी टैक्स फॉर ₹15,000 एट द रेट ऑफ 9%। प्रॉपर्टी टैक्स अगर 15,000 रुपये और उस पर रेट है 9%, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अब हमें वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मालूम करनी है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हमें प्रॉपर्टी टैक्स पता है, वो दिया हुआ है 15,000, रेट मुझे दिया हुआ है 9%। मुझे प्रॉपर्टी कॉस्ट मालूम करनी है।
ठीक है, तो फॉर्मूला मुझे आपको लिखवाया हुआ है, टैक्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट। तो टैक्स अमाउंट मुझे उन्होंने दिया हुआ है 15,000, कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, रेट मुझे गिवन है 9%। तो 15,000 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 9 परसेंटेज चेंज इनटू 100। तो ये दोनों डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में फॉर्म में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। तो 15,000 को 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 9, इसे डिवाइड करवा देंगे 9 से, तो मेरे पास की कॉस्ट आ रही 166,666.6 जो है ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इसका पूरा राउंड ऑफ का अगर आप करेंगे, यानी 0.6 है तो राउंड ऑफ करके 1666667 जो है ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ शर्ट कॉस्ट ₹755 विदाउट वैल्यू एडेड टैक्स। एक कॉस्ट है शर्ट की, जो शर्ट की कॉस्ट है 755 रुपये, उसमें कोई टैक्स ऐड नहीं हुआ। फाइंड द टोटल प्राइस इंक्लूडिंग वैल्यू एडेड टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। हमें वैल्यू एडेड टैक्स मालूम करना है, ऐड करके उसकी टोटल प्राइस जो है मुझे वो मालूम करनी है। तो इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, शॉर्ट कॉस्ट है 755, टैक्स रेट है 17% और टोटल प्राइस मालूम करनी है। तो इसमें भी वही अमाउंट मालूम, फॉर्मूला मालूम करेंगे टैक्स का जो हम लगाते हैं, 755 मल्टीप्लाई बाय 17%। तो 755 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 100। 755 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 12,835। इसे डिवाइड करवा देंगे 100 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 128.35 रुपीज़। ये टैक्स अमाउंट आ गई। ठीक है, अब टोटल प्राइस के लिए 755 में प्लस करवा देंगे 128.35 को, तो टोटल प्राइस आ जाएगी 883.35 रुपीज़। ये आपकी टोटल प्राइस आ गई। ओके ना, क्वेश्चन 7 है, अ बिल्डर चार्ज ₹57,000 विदाउट वैल्यू एडेड टैक्स। द वैल्यू एडेड टैक्स इज 20%। फाइंड द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स एंड टोटल बिल। पहले हमें 20% निकालना है इसका, और उसके बाद हमें इसका टोटल बिल बताना है जो बिल्डर ने चार्ज किया है। ओके, बिल्डर चार्ज कर रहा है 57,000 रुपीज़। टैक्स रेट जो है वो मेरा है 20%। तो हमें वैल्यू एडेड टैक्स मालूम करना है और फिर टोटल अमाउंट, टोटल बिल मालूम करना है। तो वैल्यू एडेड टैक्स मालूम कर लेंगे 57,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो 57,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से दोनों 0 कैंसिल, 570 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 2 7 14, 2 5 10 और 1 11,400 रुपीज़ आपका वैल्यू एडेड टैक्स आ गया। और टोटल बिल आपका बन रहा है 57,000 प्लस 11,400, तो टोटल बिल मेरा आ रहा है 68,400 रुपीज़। ओके ना, क्वेश्चन 8 है, वैल्यू एडेड टैक्स ऑफ 15% वॉज चार्ज ऑन एन आइटम विच कॉस्ट ₹7,500। 15% चार्ज हुआ है और उसके आइटम की कॉस्ट 7,500। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स मालूम करना है और हमें टोटल अमाउंट बनानी है इंक्लूसिव टैक्स। टैक्स को शामिल होने के बाद क्या अमाउंट बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा वैल्यू एडेड टैक्स रेट जो आ रहा है वो है 15%। कॉस्ट जो है मेरी वो है 7,500। मुझे टैक्स अमाउंट बताना है और टोटल अमाउंट बतानी है। वही बातें दोनों जो हमने पीछे की थी, तो वही कर लेंगे। पहले वैल्यू एडेड टैक्स मालूम कर लेंगे, 7,500 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 15% से, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 75 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 से, तो अमाउंट आएगी मेरे पास 1,125 रुपीज़। ये वैल्यू एडेड टैक्स अमाउंट है। अब टोटल अमाउंट आ जाएगी
7,500 में प्लस करवाएंगे 1,125 रुपये, तो टोटल अमाउंट है 8,625 रुपये मेरी टोटल अमाउंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5B जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब